बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ 1 - 2 इज़ द मिड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए और 8 दिए में पॉइंट्स एंड टू बी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम इसके मिड पॉइंट्स लिख लेंगे। ये मिड पॉइंट्स दिए हमें, ये मिड पॉइंट। मिड पॉइंट्स दिए हमें 1 और -2। अब एंड पॉइंट है इसके एक पॉइंट आपके पास दिया हुआ है ए और 8, और जो सेकंड आपके पास दिया हुआ है 2 और बी। एक मिड पॉइंट्स दिए हुए और एक एंड पॉइंट दिए हुए। अब इसके बाद आप मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेंगे। मिड पॉइंट किस चीज़ के इक्वल होता है? मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब इसमें ये x1 है, ये y1 x2/2। अब हम लिख लेते हैं x1 हमारे पास है a, y1 8, x2 2, y2 b। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। मिड पॉइंट की जगह पर 1 और -2 इज इक्वल टू x1 a, x2 2/2। इसी तरह से y1 की वैल्यू है 8 प्लस y2 b/2। अब हमारे पास ये इक्वेशन मसलन पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब हमने यहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब ए और बी की वैल्यूज़, इसमें हम a+2 को a+2/a2 इसको हम इक्वल कर देंगे 1 के। इसी तरह से 8 प्लस b/2 सेकंड वाले को हम -2 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लें। a+2 इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए 2, a इज इक्वल टू 2 - 2 0। इसी तरह से अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लें। 8 प्लस b ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 -4, b इज इक्वल टू -4 - 8 -12। तो आपके पास आंसर आ जाता है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, द एंड पॉइंट्स ऑफ ए। द एंड पॉइंट्स ऑफ ए के पॉइंट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। अब ए पॉइंट आपके पास इसमें -2 और 8 दिया हुआ है, और इसके मिड पॉइंट दिए हुए 5 और 8। आपने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके सोल्यूशन में जो सबसे पहले हमारे पास गिवन है थी एंड पॉइंट ऑफ ए, आपके पास जो पॉइंट गिवन है वो आपके पास है -2 और 8। सेकंड वन पे जो गिवन है वो आपके पास है ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट 5 और 8। अब जो पॉइंट आपने बी निकालना है ना, बी के आप लेट कर लेते हैं कि बी के यानी कि ए भी रख लें, एक्स वाई मोस्टली हम रखते हैं, उसके पॉइंट्स को आप इस तरह से एक्स वाई रख लें, जो बी आपने फाइंड आउट करना है। अब आप फार्मूले में मिड पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी निकालना है। अब आप फार्मूला निकालें। मिड पॉइंट
का फार्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब वो तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की जगह पर 5 और 8 x1, यानी कि ये हमारे पास x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2। x1 हमारे पास है x1 -2 प्लस x2 x/2 y1 8 y2 y/2। अब इसको जो ना -2 इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। -2 प्लस x/2 इसको रख लेना है 5 के इक्वल। इसी तरह से 8 प्लस y/2 और इसको 8 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, -2 प्लस x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10, फिर x इक्वल टू 10 प्लस 2 12। यहाँ से 8 प्लस y इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 16 में से 8 निकालें 8। इस तरह से हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। जो आपने बी पॉइंट निकालना था 12 और 8, बी आपने क्या लेट किया हुआ था x और y, तो हमारे पास 12 और 8 आंसर है होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स 2k इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 1 6 एंड 3 और 10। आपके पास k की वैल्यू निकालनी है। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले पॉइंट लिख लेंगे। p हमारे पास है 2 और k। इसी तरह से a हमारे पास, इसको हम a रख लेते हैं 1 और 6। b हमारे पास आ जाता है 3 और 10। अब आपने k की वैल्यू निकालने के लिए पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब इनमें डिस्टेंस फार्मूला लगा लें। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें पहले p और a आ जाता है। p और a इसकी x1 y1 x1 y1 x2 y2 p b में p के तो ये आ गया x1 y1 के x2 3 y2 10। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें। x2 1 माइनस 2 x2 प्लस y2 माइनस y1 के y2 y2 यहाँ पर है 6 माइनस के का होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 10 माइनस के का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आगे -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से आप 6 माइनस, बल्कि आप इसको चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा। 3 में से 2 निकालें 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी ओपन कर लें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट। अब यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 36 प्लस के स्क्वायर माइनस 12k का अंडर रूट। यहाँ से 1 प्लस 100 प्लस के स्क्वायर 20k।
अब इसमें से ये आ जाएगा 37 प्लस के स्क्वायर माइनस 12 के 101 प्लस के स्क्वायर माइनस 20 के अंडर रूट। अब हम अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायर लेने से हमारे पास 37 प्लस के स्क्वायर अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, माइनस 12 के 101 प्लस के स्क्वायर माइनस 20 के। अब के स्क्वायर इधर कैंसिल भी हो जाता है, माइनस 12 के प्लस 20 के इज इक्वल टू 101 माइनस 37। अब हम माइनस कर लेंगे, वन 101 माइनस 37, यहाँ से 64, यहाँ से 12 में से 10 निकाले 8 के इज इक्वल टू 64/8। के की वैल्यू आपके पास आ गई 8। ठीक है, अब इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए बाइसेक्ट के लिए आपने पहले तो आप ये पॉइंट लिख लें, फिर उसके बाद बताती हूँ। 1 2 4 2 -1 -3 डी इज इक्वल टू -4 और -3। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये करना है ना कि डायगोनल जो है ना बाइसेक्ट, ये देखें शो दैट दी रेक्टेंगल आप इस तरह से बना लें। फिर उसके बाद आप क्या है ए सी, जैसे कल आप लोगों ने बनाई थी ए बी सी डी। अब इसमें आपने क्या लेना है ना, एक इसकी डायगोनल एक ही है ना, एक डायगोनल ये होती है और एक ये होती है। रेक्टेंगल की ये डायगोनल है, एक आपने इसमें मिड पॉइंट ए सी के निकाल लेने और एक बी डी के निकाल लेने। अब दोनों के आंसर अगर सेम आ गए तो फिर हमने लिखना है कि लिखना क्या, बल्कि ये शो दैट ही करना है कि ये जो पॉइंट्स है इससे आपने डायगोनल्स की वर्टिसेस की लेना है। अब इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी, पहली डायगोनल ए सी, एक ए और सी, ये आ गया x1 y1 x2 y2। फार्मूला लिख लें x1 प्लस x2 y2 y1 y2 y2। x1 का आंसर आ गया प्लस y1 2 -3/2 1 -1 0/2 और ये -1/2। ये हमारे पास आ गया 0 -0.5। ये आपके पास डायगोनल ए सी वाली आ गई। अब आपने कौन सी निकालनी है, डायगोनल सेकंड वाली बी डी वाली। फिर मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब बी और डी ये, अब इसको बेशक, अब ये हमारे पास हो गया x1 y1 बी और डी, x2 और y2। फार्मूला लिख लें x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। अब x1 हमारे पास क्या हो गया 4 -4/2 y1 2 -3/2 0/2 -1/2। देखिए ये आ गया 0 और -5। अब आप क्या लिखेंगे, बोथ मिड पॉइंट्स आर सेम। So diagonal bisect each other. डायगोनल एक ही होता है ना, ए सी, और एक ही डायगोनल ये। दोनों के मिड पॉइंट अगर बराबर आ जाएं तो आपने ये प्रूफ करना था
ये डायगोनल बाइसेक्ट। अब इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, लेकिन इसका एक क्वेश्चन है वो असल में उसको कुछ समझ नहीं आ रही सही तरह से, क्वेश्चन नंबर 6। तो जो मुझे उसका पता चल जाता है तो मैं अपलोड कर दूँगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।